राम की सदगुरुदेव भगवान की जय। विशाल तिवारी जी, जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या पूजा पाठ और भजन तथा नाम जप से तंत्र बाधाओं व अन्य बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं? सहज में। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। जो भगवान का नाम जप करता है, न भूत प्रेत उसके ऊपर चढ़ते हैं, न कोई तंत्र आदि की बाधा उसको पहुंचा सकती है। भगवान नाम जप कर रहा हो और मारण का प्रयोग कर दिया जाए तो जो मारण का प्रयोग करेगा उसी के ऊपर मारण लगेगा, जाके नाम जापक के ऊपर। महाराज जी, हमारे ऊपर तो नहीं, लेकिन पत्नी पूजा नहीं कर पाती है किसी कारणवश, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा परेशान। हाँ, जब तक नाम जप नहीं होगा फिर हम गारंटी नहीं लेते। नाम जप हो रहा है, गारंटी इस बात की कोई भी भूत प्रेत पिशाच किसी भी तरह का तंत्र मंत्र उसके ऊपर नहीं जा, अगर नाम जप चल रहा है। महाराज जी, आपके यहाँ आने के लिए भी हमने बहुत विनती, बहुत प्रयास किया कि आपकी शरण में आ जाए, लेकिन आने को तैयार नहीं। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय। जैसा भोग होता है वैसी परिस्थिति बन जाती है। अगर वो भगवान नाम जप करने लगे तो सब ठीक हो। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है, और नाम जप नहीं है तो फिर तो सब बाधा ही बाधा है। फिर तो जहाँ राधा नहीं वहां बाधा ही बाधा है। नाना प्रकार की कामनाएं, विषमताएं, राग द्वेष, नाना प्रकार के सब भूत प्रेत पिशाच, ये सब बाधा ही बाधा है। निकेत जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अर्जुन देव जी महाराज जी के समान तितिक्षा, धैर्य और समभाव कैसे प्राप्त हो? अवतारी पुरुष में हमें अंतर होता है। किसका प्रश्न है? अवतारी पुरुष में और अपने में अंतर होता है। उनके जैसा धैर्य उन्हीं को केवल प्राप्त है, और कौन? गुरु है, वो गुरु है, वो ब्रह्म है, मूर्तिमान भगवान है। दूसरे में ऐसी सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य यहाँ जरा सा बीमारी हो जाए तो भजन छूटने लगता है, और उनको तपते हुए तवे पर बैठाल कर जलती हुई तपती हुई बालू डाली जा रही है। भयानक कष्ट के हम सब नाखून और सब कष्ट उनको दिए जा रहे, और कह रहे तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। इसके आगे कोई शब्द नहीं, आह नहीं। शरीर छूट गया, नदी में जाकर फिर शरीर छोड़ दिया तेग बहादुर सिंह जी की गर्दन, लेकिन वाहे गुरु वाहे गुरु। हम तो महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आकांक्षा करते हैं कि वो कृपा करें कि थोड़ी भक्ति हमारे हृदय में आ जाए। उनकी कृपा से हमारे अंदर थोड़ी भक्ति है, उनके जैसा दूसरा नहीं बच्चा। हाँ, हम लोग उनके चरणों का आश्रय लेकर, गुरुवाणी का आश्रय लेकर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में, लेकिन ऐसा कांप जाए हृदय सुन करके, हृदय सुन के कांप जाए। फिर जिसके शरीर में कष्ट हो रहा हो, इतना कष्ट, लेकिन तेरा किया मीठा लागे, हर कष्ट को सहते हैं। रणविजय सिंह जी, गोरखपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अज्ञानतावश बहुत सारे पाप हुए पूर्व में, जिसके फलस्वरूप मैं नरक पद का भावी दावेदार सिद्ध हूँ। श्री जी की कृपा से मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है आपसे ज्ञात हुआ। महाराज जी, नाम जप करने का अभी पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन डर लगा रहता है कि फिर से गलती ना हो जाए। इस वजह से कुसंग का पूर्णतः त्याग कर दिया है। अब आप एक लोकते मित्र हैं जो जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाराज जी, ऐसा क्या उपाय करूं जिससे आपकी चाह में मेरी चाह हो जाए और आपके विपरीत कोई भी कार्य ना हो? राधा 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 राधा, इसी का चिंतन करो, इसी का जप करो, इसी का अंदर से श्रवण करो, इसी का कीर्तन करो, इसी को जीवन बना लो। फिर आप देख लोगे, खुद आप देख लेना। माया से कौन भयभीत नहीं है? भय तो जब तक शरीर है तब तक सबको भय है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। जैसे दौड़ने वाला है और फिसलने की काई है तो वहां भय नहीं हो जाएगा कि कहीं भी पैर फिसल सकता है। तो दौड़ना साधना है और फिसलना माया है। तो वो माया फैली हुई है सर्वत्र। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो फिसलने में सेकेंड लगता है, संभलने में वर्षों जन्म जन्म लगते, फिसलने में सेकेंड मिनट में फिसल गया, चला गया। तो इसलिए नाम जप करो और डरते रहो। यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। जो डरता रहता है वो बच जाता है। भगवान का डर, समाज का डर, कानून का डर, धर्म का डर, ये हमको पवित्र करता है। और जो निर्भय हो गया इसमें, वो पापाचरण करता है। अभय होए जो तुम्हें डराई,
जो भगवान के डर से डर कि कहीं कोई हमसे गलती ना हो जाए, कहीं कोई पाप ना हो जाए, वो अभय हो जाता है। भगवान की शरण में रहो अंदर से और खूब नाम जप करते रहो, यही सर्व मंगल कर देगा, यही सर्व मंगल कर देगा। डरने की कोई बात नहीं। जो हमसे गलतियां हुई हैं वो भगवान के नाम जप से नष्ट हो जाएंगी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जो नाम संकीर्तन करता है, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका दुख नष्ट हो जाता है और सदा सदा के लिए भगवान के आनंद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए चलते रहो, नाम जप करते रहो और चलते रहो। अमोल जी सिंगापुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागति सुलभ है तो इसमें बाधा क्या है? सुलभ कहाँ है? आपको लगता सुलभ है, सुनना सुलभ है, होना कठिन है। हो गया तो मुक्त हो गया। शरणागति ही तो प्रारंभ है और शरणागति ही पूर्णता है। शरीर से एक भी आचरण शास्त्र के विमुख ना हो, अधर्माचरण ना हो, पहली शरणागति। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। किसका प्रश्न है? श्री कृष्ण के अनुकूल आचरण हो और प्रतिकूल धर्म विरुद्ध पापाचरण, प्रतिकूलस्य विसर्जनम। एक भी पाप आचरण शरीर से न हो। देखो कितनी कठिन बात है। वाणी से सत्य मृदु, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा और सत्य मृदु व्यवहार, बकाया मौन, वाणी समर्पण। मन से भगवान का निरंतर चिंतन, सत्य संकल्प, असत संकल्पों का त्याग, फिर सत संकल्पों का भी भगवान में समर्पण, मन का समर्पण, फिर स्वयं का समर्पण, तब शरणागति पुष्ट होती है। तो है कितना कठिन है। सुनने में तो 2 मिनट में सुन लिया और उतारने में पूरा जीवन लग जाता है, पूरा जीवन लग जाता है। 10 दिन सही चलेगा, 11वें दिन फिर बिगड़ गया, फिर सही करो फिर बिगड़ गया। भगवान की कृपा से जब सर्वतो भावेन 2 प्रकार में शरणागति होती है। या तो बहुत सत्संग मिला और ज्ञान प्रकट हो गया तो शरणागति हुई, और या भारी विपत्ति हुई, कोई सहयोग नहीं दे रहा, सब तरह से अनाथ हो गए, अनाश्रित हो गए, तब हमारा मन भागता भगवान की शरण की तरफ। या फिर बहुत सत्संग सुना और हमें ज्ञान हो गया कि संसार सार कुछ नहीं है, इसमें भगवान की शरण होकर भजन करते हुए अच्छे आचरण कर लिया जाए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो हमें इसे साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। या तो ऐसे शरणागत हो जाए। शरणागति कोई सरल बात नहीं है। और शरणागत हो गया फिर क्या? फिर तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, समस्त संशयों का नाश, एक अद्भुत आनंद बना रहता है। भगवान की शरणागति में बहुत आनंद है, बहुत निर्भयता है, निश्चिंतता है, और हो तो जाए। सोच पा रहे हैं आप? सौरभ मेहता जी, शेरगंज महाराज जी। महाराज जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज जी ने बताया कि सब में भगवान को देखना, भगवत कृपा पर अटूट विश्वास, भगवत नाम का अनन्य आश्रय। महाराज ये उनकी अतुट संपत्ति है। महाराज श्री, आप श्री की अतुट संपत्ति क्या है? वाणी से बिना बोले अगर समझो तो बस इतनी है, तवै वाश्रिता, तवै वाश्रिता। इसी में तीनों बातें आ जाती हैं। भगवान, हमारे हृदय में भगवान के प्रति अपनापन शुरू होता है, यहीं से जागृति होती है। देखो विभीषण जी भगवान के पास आए तो कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, कान से आपकी महिमा सुनी प्रभु। हे भवजाल को नष्ट करने वाले प्रभु, जब मैंने आपकी महिमा सुनी तब मेरे हृदय में आपसे अपनापन हुआ, आश्रय की वृत्ति जागृत हुई। आयो, आपके चरणों तक पहुंचने का जो हमें बल मिला वो आपकी महिमा सुनने से। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भवभीर। इस भव समुद्र से पार करने वाले प्रभु, इस भव रोग का निवारण करने वाले प्रभु, इस भव के भय का नाश करने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं आपका श्रवण सुन करके। त्राहि त्राहि आरत शरण सुखद रघुवीर। शरणागत को सुख प्रदान करने वाले त्राहि माम, मैं आपकी शरण में हूं। तो ये जब प्रथम सोपान श्रवण है, और श्रवण ये मिलता है सत्संग से, संतों के संग से, तो यहीं से हमारी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। फिर कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य और फिर आत्मनिवेदनम।
तो जब हम सत्संग सुनते हैं तहां से, सत्संग से ही हमारे अंदर विवेक का जागरण होता है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तो हमारा इस समय आश्रय है, वर्तमान में केवल आश्रय है, और आश्रय के बल से ही नाम जप हो रहा है, आश्रय के बल से ही सब में भगवत भाव की भावना का जो जितना दर्शन करा रहे हैं उतना दर्शन हो रहा है। और यही कैसे हो रहा है? ये सब कृपा से हो रहा है। ये तीनों बातें, कृपा, नाम जप और भगवत दर्शन, ये भगवत आश्रय से प्राप्त होता है। महाराज जी, पूर्ण शरणागति और पूर्ण आश्रय एक ही बात है ना? हाँ, पूर्ण आत्मसमर्पण, पूर्णता, अंतिम पूर्णता यह है कि जब ये भी विस्मरण हो जाए कि मैं शरणागत हूं, केवल प्रभु रह गए, मैं प्रभु की शरण में हूं, जब तक ये है तब तक पूर्णता नहीं है। और जब ये भी विस्मरण हो गया कि मैं प्रभु की शरण में हूं, केवल प्रभु रह गए, प्रभु ही प्रभु, तब हो गया। अपनी हु सुधि ना रही, अपनी हु सुधि ना रही को हम कहां बिसर सुधि गए, एकमात्र भगवान, तब शरणागति की पूर्णता हो जाए। भोजराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, भगवत प्राप्ति की चरम व्याकुलता कैसे आती है? नाम जप, पवित्र भोजन, नियमित कथा श्रवण, संत सेवा, भगवद आश्रय। जब हम संत सेवा, संतों के वचनों का पालन करना, खूब नाम जप करना, भगवत प्रसाद स्वरूप भोजन पाना, भगवान को भोग लगा के रात दिन भगवान का चिंतन करना, नियमित भगवान की कथा सुनना। अगर कोई नहीं है सुनाने वाला तो हम भगवान को श्रोता बना के स्वयं कथा सुनाते हैं और सुनते हैं। इससे हमारे अंदर व्याकुलता पैदा हो जाएगी। पर पापाचरण का त्याग अनिवार्य है। अगर हमसे पाप आचरण होते रहे तो व्याकुलता नहीं हो पाएगी। तो शास्त्र के अनुसार हमारे आचरण होने चाहिए, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं होने चाहिए, संग हमारा ठीक होना चाहिए। भगवान की व्याकुलता तभी होती है जब हम मलिनता से दूर हो जाते हैं। माया का कार्य है मलिनता, तो माया से मुक्त पुरुष ही भगवत व्याकुल होता है। प्रेम हमें चाहिए कि सावधानी पूर्वक हम अपनी इंद्रियों को भोगों से हटाएं, परिवार की ममता को भगवान के चरणों में समर्पित करें। जो माँ में, पिता में, भाई में, बहन में, घर में, रुपया में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में हमारा महत्व बुद्धि है, प्रेम है, वो प्रभु के चरणों में सबकी ममता ताग बटोरी, ममपन मन ही बांध बर डोरी। भगवान के चरणों में ममता करें, आसक्ति करें, खूब नाम जप करें, पवित्र भोजन करें और कुसंग का त्याग करें। जैसे देवर्षि नारद जी से पूछा गया, कस तरती मायाम, माया से कौन तरता है, कौन तरता है? उनका यो संगास त्यजति, जो संग का त्याग कर देता है। किसी भी तरह से किसी से कोई संबंध नहीं, अंदर से, बाहर से तो व्यवहार में सबसे बर्ताव करना पड़ता है, पर आंतरिक हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये बात अंदर आनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। अंदर ये बात जब आ जाए तो फिर धीरे धीरे सब बातें सुधरने लगती। पहले मूल बात आवे ना कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, प्रियाजू मेरी। तो हम अभी हमारा मेरापन बहुत जगह बटा हुआ है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि दूसरों न कोई। तो जब तक दूसरा कोई है तो व्याकुलता कैसे पैदा हो? प्रभु में व्याकुलता तो तब आवे जब दूसरा कोई है नहीं प्रभु के सिवा और वो मिल नहीं रहे, तो मिलने की फिर व्याकुलता जागृत हो जाए। तो हम धीरे धीरे शास्त्र स्वाध्याय, संत समागम के द्वारा जो हमारा पवित्र विवेक है उसके द्वारा हम अपने परिवार का राग भगवान के चरणों में समर्पित करें, अपने शरीर का राग भगवान के चरणों में समर्पित करें, भोगों का राग भगवान के चरणों में समर्पित करें, खूब नाम जप करें, लीला गायन करें। तो कस्तरति मायाम बोले जो संगास त्यजति, जो सब संगों का त्याग कर देता है। सब संगों में भागवत संगों की बात नहीं कही गई। जो भगवत विमुख हैं, जो हमें भगवत विमुख करने वाले हैं, वो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, जिसके संयोग से भगवान का विस्मरण होता है उसका त्याग करें, और जिसके संयोग से भगवान का स्मरण होता है वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान हम ग्रहण करें। यो संगास त्यजति। फिर लिखा है यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। सब संगों का त्याग करके जो केवल बड़े महापुरुषों का संग करता है, जो निरंतर भगवान के भजन में डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों का संग। और यो ममता त्यजति, जो शरीर और शरीर संबंधी ममता